कभी सोचा है हजारों साल पुरानी वो इमारतें जिनके पास न तो आज की मशीनें थीं न कोई कंप्यूटर, फिर भी वो आज तक तूफानों और भूकंपों को झेलते हुए कैसे खड़ी हैं? ये सिर्फ कोई कारीगरी का कमाल नहीं है, इसके पीछे है जबरदस्त साइंस। तो चलिए आज प्राचीन भारत के इन्हीं इंजीनियरिंग मार्वल्स के कुछ राज खोलते हैं। अक्सर जब भी हम इन शानदार पुरानी इमारतों को देखते हैं ना, तो मन में सबसे पहले भक्ति और आस्था का ख्याल आता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है, असलियत ये है कि ये इमारतें सिर्फ पूजा की जगह नहीं थीं। नहीं, ये कला और धर्म से कहीं कहीं आगे की बात थी। ये तो उस जमाने की एडवांस साइंस और इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। हर पत्थर, हर नक्काशी अपने आप में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसकी नींव में गहरी साइंटिफिक समझ थी। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। अब ज्यादातर लोग इसे बस एक ट्रेडिशनल बिलीफ या एक तरह का विश्वास मानते हैं, पर असल में ये एनवायरनमेंट, स्पेस और एनर्जी के फ्लो की एक बहुत गहरी साइंस थी। तो देखिए, जिसे हम बस दिशाओं या पूजा पाठ से जोड़कर देखते हैं, उसके पीछे कितनी सॉलिड साइंस छुपी है। वास्तुशास्त्र असल में सूरज की रोशनी का बेस्ट यूज कैसे करना है ये सिखाता था, ताकि घरों में नेचुरल लाइट और एनर्जी बनी रहे। ये हवा का सही सर्कुलेशन पक्का करता था, और इतना ही नहीं, ये धरती की मैग्नेटिक एनर्जी के साथ तालमेल बिठाने पर भी फोकस करता था। और इसका नतीजा कमाल का था। ऐसे बिल्डिंग्स बनती थीं जो गर्मियों में नेचुरली ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती थीं, और वो भी बिना किसी एसी या हीटर के। सोचिए जरा, ये आज की दुनिया के लिए सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली डिजाइन का कितना बड़ा सबक है। अच्छा, अब आते हैं एक और बिल्कुल ही अविश्वसनीय चीज पर, मंदिरों की साउंड इंजीनियरिंग। सचमुच एक ऐसी कला जहां लगता है कि पत्थर भी बोलने लगते हैं। कभी सोचा है कि एक बड़े से पत्थर के हॉल में एक हल्की सी ताली की गूंज या किसी मंत्र की आवाज बिना माइक के हर कोने तक इतनी साफ कैसे पहुंच जाती है? ये कोई जादू नहीं था, ये थी प्योर साइंस। पर सवाल वही है, हमारे पूर्वजों ने आखिर ये किया कैसे? इसका पूरा राज छिपा है साउंड रिफ्लेक्शन और रेजोनेंस के परफेक्ट इस्तेमाल में। चोल और गुप्त काल के इंजीनियर्स ने साउंड फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को इतना गहराई से समझ लिया था कि वो बिना किसी मॉडर्न मशीन या सॉफ्टवेयर के सिर्फ पत्थरों से ही परफेक्ट एकॉस्टिक्स तैयार कर देते थे। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जिसने इन इमारतों को सदियों तक जिंदा रखा है, और वो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो सच में अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। 1000 साल से भी ज्यादा। जरा सोचिए, हजारों साल, अनगिनत भूकंप आए, मौसम की मार पड़ी और वक्त तो खैर गुजरा ही, लेकिन इन सब के बावजूद ये स्ट्रक्चर्स आज भी अपनी जगह शान से खड़े हैं। ये उनकी इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। और उनकी टेक्निक हैरान करने वाली सिंपल थी, लेकिन सुपर इफेक्टिव। पहला, पत्थरों को पजल के टुकड़ों की तरह एक दूसरे में फंसाया जाता था, जिसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। दूसरा, फाउंडेशन को सख्त बनाने के बजाय लचीला बनाया जाता था, ताकि वो जमीन के साथ हिले, उससे लड़े नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, किसी हार्ड सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता था। इससे स्ट्रक्चर को हल्का फुल्का हिलने की आज़ादी मिलती थी, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी ने उन्हें भूकंप से बचाए रखा। और मजे की बात यह है कि ये कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है। आज भी दुनिया भर के मॉडर्न सिविल इंजीनियर्स अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बनाने के लिए इन हजारों साल पुरानी टेक्निक्स की स्टडी कर रहे हैं। मतलब साफ है, असली नॉलेज कभी पुरानी नहीं होती। अच्छा, इन इंजीनियरिंग मार्वल्स के पीछे एक और राज है, एक ऐसा राज जो इन्हें सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी बनाता है, और वो है सेक्रेड ज्योमेट्री, यानी पवित्र ज्यामिति और उसके पीछे छिपी मैथ्स। इन स्ट्रक्चर्स में कुछ भी रैंडम नहीं था, कुछ भी ऐसे ही नहीं बना दिया गया। हर एक एंगल, हर एक नाप, हर पिलर का एक खास मकसद था। सब कुछ एकदम सटीक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर बेस था, जो यूनिवर्स के नियमों को दिखाता था। जैसे कि गोल्डन रेशियो, ये एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमें नेचर में हर जगह मिलता है, फूलों की पंखुड़ियों से लेकर गैलेक्सीज तक में। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले हमारे आर्किटेक्ट्स ने इसी डिवाइन रेशियो का इस्तेमाल मंदिरों के डिजाइन में किया, ताकि वो सिर्फ देखने में सुंदर न लगे बल्कि उनमें एक कॉस्मिक हार्मनी भी हो।
आर्ट और मैथ्स का क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन था, है ना? तो अगली बार जब भी कोई ऐसी प्राचीन भारतीय इमारत देखने का मौका मिले, तो उसे सिर्फ पत्थर का एक स्ट्रक्चर मत समझिएगा। वो असल में साइंस, स्पिरिचुअलिटी और सस्टेनेबिलिटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये बात एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। हम आज खुद को मॉडर्न कहते हैं, पर क्या हम विज्ञान में पहले से ही एडवांस्ड नहीं थे? ये एक रिमाइंडर है कि प्रोग्रेस का मतलब हमेशा आगे देखना ही नहीं होता। कभी-कभी सबसे बड़े जवाब हमारे अपने अतीत में ही छिपे होते हैं। और ये हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान के खजाने में ऐसे और कितने राज दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, और कौन सा प्राचीन ज्ञान आज हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बन सकता है।